महिलाओं की बंदूक लिए हुए पिक्चर्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल से सरोवर आधुनिक इजरायल की तस्वीर देखकर अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये देश सदियों तक दुख, मुसीबत और खून में रंगे हुए इतिहास को लेकर बना है। दरअसल इजरायल दुनिया की एकमात्र कंट्री है जहां यहूदी यानी कि जो विश्व का राज है। 1940 के दशक के पहले यहूदी विश्व के अलग अलग कोनों में बिखरे हुए थे, खासकर यूरोप ही उनका घर बन गया था। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की नाजी सेना ने यहूदी लोगों को बुरी तरह मारा और किसी भी देश ने उन्हें बचाने की कोई खास कोशिश नहीं की, तब ऐसी स्थिति में यहूदी लोगों ने अपने देश की मांग उठाई, जहां वे चैन से सिर उठाकर जी सकें और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दे सकें। लाखों यहूदी जब हिटलर के शासन के दौरान मारे गए तो यूरोप, खासकर जर्मनी के यहूदी लोगों ने मेडिटेरेनियन सी में बसे एक छोटे से रीजन की तरफ रुख कर लिया, जिसे फिलिस्तीन कहा जाता था। अफ्रीका, यूरोप और विश्व के दूसरे हिस्सों से यहूदी अब फिलिस्तीन की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त उनकी आंखों में ख्वाब था अपनी जमीन होने का, अपने लोगों के बीच होने का और अपना एक देश बनाने का, जहां उनकी किस्मत यूरोपियनों के हाथों न लिखी जाए। लेकिन सवाल उठता है कि विश्व भर के यहूदी आखिर फिलिस्तीन की तरफ ही क्यों बढ़े? क्यों उन्होंने इस छोटे से देश को अपना कहा? यहूदी इतिहास और इजरायल की कहानी समझने के लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 4000 साल पहले, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जहां मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता था। इस वक्त यहाँ कोई खास धर्म नहीं था और समाज विकसित नहीं हुआ था। इसी दौरान यहाँ हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ, जिनसे अब्राहमिक रिलीजन की शुरुआत हुई। इनके वंशजों ने यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को जन्म दिया। बहरहाल हजरत इब्राहिम धीरे धीरे लैंड ऑफ केनान, जो कि वर्तमान में इजरायल और फिलिस्तीन का भाग है, वहां चले गए और लोगों को धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दी। इन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसे नाम दिया गया जुडाइज्म। इब्राहिम के फॉलोअर्स यहूदी कहलाने लगे। इब्राहिम के 2 बेटे हुए, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। उनके समय में भी उन्होंने जुडाइज्म को ही फॉलो किया और उनके अनुयायी भी काफी संख्या में हो गए। लेकिन आगे चलकर इसहाक के जो बेटे हुए, उन्हें क्रिश्चियनिटी में और यहूदियों में इजराइल तथा मुसलमानों में याकूब के तौर पर जाना गया। उन्होंने जुडाइज्म को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर जब उन्होंने शादियां की तो उनके 12 पुत्र हुए, जिन्होंने 12 अलग अलग कबीले बनाए और राज करने लगे। इन्हीं में से एक पुत्र जुड़ा था। इन्होंने ही यहाँ पहली बार यहूदी धर्म की स्थापना की। लेकिन बीतते वक्त के साथ यहाँ भयानक काल पड़ने लगा, जिससे यहूदी लोग धीरे धीरे आसपास के देशों में माइग्रेट करने लगे। सबसे ज्यादा यहूदी उस दौर में मिस्र, इजिप्ट में जा बसे। चूंकि यहूदी जहां भी जाते वहां सेटलमेंट बनाते और ग्रुप में रहा करते थे, इसलिए वे बिजनेस में हमेशा से आगे थे। उनकी काबिलियत से मिस्र के राजा डरने लगे। उन्हें लगा कि अगर यहूदियों की संख्या यूं ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब ये लोग मिस्र पर कब्जा कर लेंगे और अपना शासन चलाने लगेंगे। यहूदियों की बढ़ती आबादी और समृद्धि ने वहां के राजा को बेचैन कर दिया। फिर जल्दी ही वहां के राजा ने यहूदियों के प्रभाव और परिवारों को रोकने के लिए ऐसा आदेश दे दिया, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मिस्र के राजा ने सारे यहूदी पुरुषों और बालकों को मार देने का आदेश दिया और यहूदी महिलाओं को दास्ता, स्लेवरी में धकेलना शुरू कर दिया। इससे न केवल शुरुआती दौर में यहूदियों की जनसंख्या घटी, बल्कि बहुत सारे यहूदी अब दूसरे राज्यों की तरफ भागने की फिराक में लग गए। इसी दौरान मिस्र के एक यहूदी परिवार में हजरत मूसा का जन्म हुआ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मिस्र में रहने वाले यहूदियों को इकट्ठा किया और कठिन रास्तों को पार करके अपने यहूदी काफिले के साथ वापस इजरायल आ गए। इसके बाद मूसा एक धार्मिक गुरु के तौर पर देखे जाने लगे। उनका यहूदी लोगों के बीच काफी सम्मान बढ़ने लगा। जब सारे यहूदी मिलकर मिस्र से अपने काफिले के साथ इजरायल पहुंचे,
तब उन्होंने ईश्वर के 10 उपदेश 10 कमांडमेंट्स दिए, जिन्हें मानने से यहूदी हमेशा सुखी और संपन्न रह सकते थे। उन्होंने इन 10 उपदेशों को एक पत्थर पर लिखवाकर एक सामाजिक केंद्र सोशल सेंटर में रखवा दिया, जिसे यहूदियों के बीच 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड कहा गया। इस तरह यहूदियों को एक लंबे संघर्ष के बाद रहने के लिए एक निश्चित जगह मिली। कुछ वक्त के बाद इज़राइल में राजा सोल, किंग सॉल, ने इज़राइल किंगडम की स्थापना की, जो यहूदियों का अपना साम्राज्य बना। लगभग 1000 ईपू में राजा डेविड, किंग डेविड, जो राजा सोल के बेटे थे, यहूदियों के पहले शक्तिशाली राजा बने। उनके बेटे राजा सोलोमन, किंग सोलोमन, जिन्हें मुस्लिम समुदाय में राजा सुलेमान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इज़राइल की राजधानी जेरूसलम में यहूदियों का पहला सामाजिक उपासना केंद्र सोशल वर्शिप सेंटर टेम्पल माउंट बनवाया। इसे फर्स्ट टेम्पल या सोलोमन टेम्पल कहा गया। चूंकि यहूदी मूर्ति पूजा को नकारते थे, इसलिए इस मंदिर में हजरत मूसा के दिए हुए 10 उपदेशों वाले पत्थर को रखा गया। लेकिन कुछ समय में ही यहाँ सिविल वॉर हो गया और यहाँ के लोग 2 ग्रुप में बंट गए। किंग सोलोमन यहूदियों की पावरफुल रेस के तौर पर उभरे। उनके शासन में यहूदी समाज में खुशहाली आई और काफी दौलत बरसी। लेकिन 2 सदी बीतने के बाद ही मेसोपोटामिया के राजा शल्मनेसर पंचम ने हमला कर दिया, जिसमें फिर से हजारों यहूदी मारे गए और राजधानी जेरूसलम को बुरी तरह लूट लिया गया। किसी तरह यहूदियों ने खुद को और अपने साम्राज्य को फिर से बसाया, लेकिन 587 ई में एक बड़ी घटना घटी। इसी दौरान कई युद्ध हुए, जिनमें जेरूसलम को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। उसी समय बेबीलोन के राजा के आदेश पर पूरी यहूदी कम्युनिटी को लूटा गया और भयानक नरसंहार हुआ। जो लोग बच गए, उन्हें बेबीलोनियनों ने अपने साथ गुलाम बनाकर ले गए। बेबीलोनिया किंगडम ने यहूदी साम्राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद यहूदी अब बेबीलोन के कब्जे में आ गए। बेबीलोनियनों ने उनके पहले होली टेम्पल को भी नष्ट कर दिया और हजारों यहूदियों को 70 सालों के लिए निर्वासन में भेज दिया। बहुत सारे यहूदी इज़राइल छोड़कर भाग निकले और दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखर गए। इस घटना के बाद जेरूसलम और यहूदी दोनों ही इज़राइल में लगभग समाप्त हो गए। कुछ समय बाद ही ईरान में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे पर्शियन एम्पायर कहा जाता है। पर्शियन किंग ने मेडिटेरेनियन सी के कई हिस्सों समेत बेबीलोन और इजिप्ट को जीतकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य में यहूदियों को कुछ स्वतंत्रता मिली। पर्शियन किंग साइरस द्वितीय ने यहूदियों को आजादी दी और आदेश दिया कि वे इज़राइल वापस जाएं और अपना देश फिर से बसाएं। पर्शियन किंग ने यहूदियों को अपना मंदिर दोबारा बनाने की अनुमति भी दी। इसके बाद यहूदी फिर से इज़राइल आए और उन्होंने वहां दूसरा मंदिर बनाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। यहाँ यहूदियों ने दोबारा जीवन शुरू किया, लेकिन यह क्षेत्र हमेशा युद्ध और हमलों में उलझा रहा। कुछ समय बाद सिकंदर महान ने पर्शियन साम्राज्य को जीत लिया और उसके बाद जेरूसलम सिकंदर के नियंत्रण में आ गया। सिकंदर के साम्राज्य के खत्म होने के बाद 63 ई तक इज़राइल रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। रोमन साम्राज्य के समय में ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। वह एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे और धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। उन्होंने खुद को भगवान का बेटा बताया, जिससे उनके अनुयायी यहूदी समाज में तेजी से फैलने लगे। लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते गए और उनके चमत्कार देखने के लिए लोग आने लगे। यह बात यहूदी धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने जीसस के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। यहूदी जजों ने जीसस को अपना गॉड का मैसेंजर मानने से इनकार कर दिया और उनकी शिक्षाओं को ठुकराने लगे। लगभग 30 से 33 ईस्वी के बीच जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया, यह कहते हुए कि वे धर्म के खिलाफ बातें कर रहे थे। लेकिन जीसस को सूली पर चढ़ाना यहूदियों के लिए बहुत भारी पड़ गया। धीरे धीरे
रोमन साम्राज्य में जीसस के अनुयायी बढ़ने लगे। कई यहूदी भी अब क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे थे, जिससे यहूदी धर्मगुरुओं की चिंता और बढ़ गई। बढ़ती हुई क्रिश्चियन आबादी के कारण कई यहूदी भी ईसाई बन गए थे। इससे नाराज होकर यहूदी धर्मगुरुओं ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे फर्स्ट ज्यूइश रोमन वॉर कहा जाता है। यह विद्रोह इसलिए किया गया ताकि ईसाइयों को इजराइल से भगाया जा सके और रोमन शासन से छुटकारा पाया जा सके। धीरे धीरे यहूदी काफिले बनाकर रोमन शासन के खिलाफ लड़ने लगे। जब यहूदियों ने पहली बार अपने हक की आवाज उठाई और रोमन साम्राज्य को मानने से इनकार किया, तब रोमनों ने पूरे जेरूसलम को चारों ओर से घेर लिया और वहां की खाद्य आपूर्ति रोक दी। इससे यहूदी भूख से मरने लगे। इसके बाद रोमन सैनिकों ने बचे हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया और अंत में पूरे जेरूसलम को आग के हवाले कर दिया। इसी दौरान रोमनों ने यहूदियों के सेकंड टेम्पल को भी जला दिया, जिसमें हजारों यहूदी परिवार मारे गए। जो यहूदी बचे थे, उन्हें या तो ईसाई धर्म में बदलने के लिए मजबूर किया गया या फिर गुलामी में धकेल दिया गया। यहूदी महिलाओं के साथ अत्याचार और भी बढ़ गए और पुरुषों व बच्चों को मार डाला गया। रोमनों ने न केवल लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा, बल्कि कई यहूदियों को गुलाम बना लिया। जो यहूदी बचे थे, उन पर भारी टैक्स लगा दिया गया। इजराइल का नाम मिटाने के लिए रोमनों ने जेरूसलम का नाम बदलकर एलिया कैपिटोलिना रख दिया। इसी दौरान रोमनों ने इजराइल के एक छोटे से हिस्से, जिसे पहले जूडिया कहा जाता था, उसका नाम बदलकर सीरिया फिलिस्तीना रख दिया। यही आगे चलकर फिलिस्तीन के नाम से जाना गया। धीरे धीरे इसी फिलिस्तीन में यहूदियों के अनुयायियों ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना शुरू किया। हालांकि शुरुआती समय में रोमन सम्राट भी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे। इसलिए पहले ईसाई लोग गुप्त रूप से अपने धर्म का पालन करते थे। शुरुआती वर्षों में यह धर्म बहुत अधिक नहीं फैला, लेकिन 324 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य का शासन जारी रहा। इसके बाद रोमन साम्राज्य के टुकड़े होने लगे गए और आखिरकार बीजान्टिन साम्राज्य, जो कि रोमन साम्राज्य का ही एक भाग था, ने 324 ईस्वी में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। रोमन साम्राज्य की सत्ता महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के हाथों में आ गई। कॉन्स्टेंटाइन स्वयं क्रिश्चियनिटी और जीसस की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने जेरूसलम में उस स्थान पर जहां जीसस की कब्र थी, एक चर्च बनवा दिया और क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। इस चर्च को चर्च ऑफ द होली सेपल्चर नाम दिया गया। इसके बाद बीजान्टिन साम्राज्य ने क्रिश्चियनिटी को अपना आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। अब क्योंकि यहूदी लोगों ने जीसस की शिक्षाओं को नहीं माना था और उनके क्रूसिफिकेशन, सूली पर चढ़ाए जाने का समर्थन किया था, इसलिए वे एक बार फिर से इस नए साम्राज्य के टारगेट बन गए। यहूदियों पर अत्याचार दोबारा शुरू हो गए। हजारों यहूदियों ने मजबूरी में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और जिन्होंने इनकार किया, उन पर भयंकर जुल्म किए गए। बीजान्टिन साम्राज्य को डर था कि अगर यहूदियों को थोड़ी भी स्वतंत्रता दी गई, तो वे तुरंत अपना साम्राज्य बनाने लगेंगे। इसी कारण उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए जिससे यहूदियों की शक्ति समाप्त हो जाए। यहूदियों पर लगाए गए कुछ प्रमुख प्रतिबंध। यहूदी लोग गुलाम या सेवक नहीं रख सकते थे। यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच शादी प्रतिबंधित कर दी गई। यहूदी किसी भी तरह का सामुदायिक पूजा केंद्र, सिनेगॉग नहीं बना सकते थे। उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की भी अनुमति नहीं थी। यदि कोई यहूदी इन नियमों को तोड़ता, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती और कई मामलों में उसे जेल या मृत्युदंड दे दिया जाता था। ऐसी अत्याचार भरी जिंदगी जीते हुए यहूदियों ने कुछ शताब्दियां और गुजारी। 638 ईस्वी में बीजान्टिन साम्राज्य को हराकर इस्लामी सेना, खलीफा उमर की सेना, ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद पूरा सीरिया फिलिस्तीन अरबों के शासन में आ गया। अरबों ने इस क्षेत्र को अब फिलिस्तीन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया।
638 से 1099 ईस्वी तक फिलिस्तीन इस्लामी शासन में रहा। इस दौरान यहूदियों को कुछ हद तक धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इसी दौरान लाखों यहूदी इस्लाम में परिवर्तित हो गए और खुद को पैगंबर इब्राहिम का वंशज मानने लगे। इस्लामी खलीफाओं के शासन में यहूदी समुदाय ने धीरे धीरे पुनः उन्नति करनी शुरू की। इस समय खलीफाओं ने दुनिया भर में बसे यहूदियों को जेरूसलम वापस लौटने का न्योता दिया। इसके चलते आसपास के कई यहूदी फिर से इज़राइल, जेरूसलम की ओर लौटने लगे। हालांकि पिछले 500 वर्षों तक अलग अलग जगहों पर भटकने के कारण कई यहूदी अफ्रीका, यूरोप, खासकर स्पेन, जर्मनी और रूस में जाकर बस चुके थे। आसपास के इलाकों में बस गए थे और उन्होंने वहां अपना छोटा सेटलमेंट बना लिया था। इस दौरान इस्लाम धर्म चारों तरफ फैला और जूस भी पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बसने लगे। 1000 से 99 तक तो जूस अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 11वीं सदी तक आते आते यूरोपियंस अब समुद्री रास्ते ढूंढते हुए हर जगह को कंकर कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फलस्तीन को भी कंकर किया और यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा यूरोप के दूसरी जगहों में जहाँ जूस पहले से रह रहे थे, उन पर भी अत्याचार शुरू हो गया। दरअसल लगभग सारे यूरोपीय देश क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे थे और उनका मानना था कि जूस लोग ही थे जिन्होंने जीसस को क्रूसीफाई किया था, जिसका खामियाजा उन्हें 1000 साल बाद भी चुकाना पड़ रहा था। यूरोपीय क्रिश्चियनों ने न सिर्फ फलस्तीन और जेरूसलम को कैप्चर किया, बल्कि यहाँ पर रह रहे जूस की जिंदगी में भी जहर घोलने का काम किया। इनका मानना था कि जेरूसलम, जहाँ जीसस की कब्र थी, उसे अब मुसलमानों से छीना जाए और जूस, जो कि जीसस की मौत के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, उनका खात्मा किया जाए। यह दौर शुरू हुआ 1095 से, जो कि 1291 तक चला। इस दौरान मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के बीच भयानक युद्ध हुए, जिसे होली वार भी कहा जाता है। दरअसल जूस और मुस्लिम लोग जेरूसलम को अपना होली लैंड मानते थे, लेकिन क्रिश्चियन भी इसी जगह को अपना होली लैंड मानते थे और इस पर अपना अधिकार चाहते थे। इस युद्ध में मुसलमानों और जूस ने मिलकर ईसाइयों से युद्ध किया ताकि उन्हें जेरूसलम जाने से रोका जा सके। इस युद्ध में दोनों ही तरफ से लाखों लोग मारे गए, खासकर जूस, जो इस रीजन में रह रहे थे। उनकी तो आधी से ज्यादा आबादी इस युद्ध में खत्म हो गई। इसके अलावा यूरोप में जहां भी यहूदी दिखे, वहां ईसाइयों ने उनको जिंदा जलाना शुरू कर दिया। यहूदियों की यह जीवन शैली और स्लेवरी ओटोमन अंपायर के आने तक बनी रही। 16वीं सदी में ओटोमन अंपायर ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। यूरोप के भी बड़े हिस्से पर इन दोनों अंपायरों का राज था, जिसमें जूस को थोड़ी आजादी मिली। हालांकि इन दोनों अंपायरों में जूस कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे, लेकिन फिर भी यूरोप में क्रिश्चियंस जिस तरह से जूस को ट्रीट कर रहे थे, उससे अच्छी जिंदगी ओटोमन अंपायर के जूस की थी। ओटोमन अंपायर ने न सिर्फ जूस को फिर से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता दी, बल्कि उन्हें फिर से अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया। उन्होंने जेरूसलम के उलझे हुए होली लैंड डिस्प्यूट को भी खत्म। दरअसल उन्होंने माउंट टेम्पल की दीवार, मस्जिद के प्रवेश द्वार और फिलिस्तीन कहे जाने वाले क्षेत्र में चर्च के प्रवेश द्वार को अलग किया। सबके लिए इंतजाम किए गए ताकि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से युद्ध न करें। ओटोमन अंपायर का यह काम बेशक जेरूसलम में काफी कारगर रहा। लंबे समय तक इन तीनों धर्मों के बीच कोई धर्म युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जूस का भाग्य उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। पिछले 2000 सालों से भागते रहने की वजह से अब जूस ज्यादातर मेडिटेरेनियन सी के किनारे और यूरोप में बस गए थे। लेकिन यूरोप में अब चारों तरफ जूस विरोधी बातें होने लगीं। क्रिश्चियन अब बिना किसी कारण के जूस को प्रताड़ित करने लगे। इस समय जूस के खिलाफ फैली इस नफरत को एंटीसेमिटिज्म कहा गया, जिसका मतलब था जूस लोगों के साथ धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। यह भेदभाव कोई सामान्य स्तर का नहीं था,
बल्कि एंटी जूस लोग जूस को समाज का कलंक समझते थे। उन्हें किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी के सोशल वेलफेयर स्कीम्स और बेनिफिट्स से दूर रखा जाता था। कई बार तो उन्हें धर्म के नियम तोड़ने और काले जादू करने के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। 18वीं सदी तक आते आते एंटीसेमिटिज्म पूरे यूरोपीय साम्राज्यों में फैलने लगा और जूस को एक एक सांस के लिए मोहताज होना पड़ा। आए दिन उनके साथ मारपीट, गुलामी, स्लेवरी और नरसंहार, मैसाकर्स होने लगे। एंटी जूस खासकर ईसाइयों ने जूस लोगों का निर्ममता से संहार करना शुरू कर दिया। औरतें, मर्द, बच्चे, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी एक साथ इकट्ठा करके जिंदा आग में जला दिया जाता था। हजारों जूस को फ्रांस और यूरोप के अन्य हिस्सों से निकाल दिया गया। जूस के लिए येलो बैज पहनना अनिवार्य कर दिया गया ताकि वे सामाजिक रूप से अलग पहचाने जा सकें। नौकरियां, विशेष आरक्षण, स्वतंत्रता, विवाह, ये सब चीजें जूस के लिए प्रतिबंधित थी। यहाँ तक कि जो लोग जूस से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गए थे, उनके साथ भी यूरोप में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कुल मिलाकर एंटी-सेमिटिज्म की वजह से पूरे यूरोप में जूस के साथ निर्ममता से मारपीट की जाती रही। वक्त के साथ चीजें बदली नहीं, बल्कि जूस का जीना और मुश्किल होता चला गया। उनके लिए अलग पीनल कोड बनाए गए। उन्हें हर छोटी बात पर मार दिया जाता था। कुछ वर्षों के अंतराल के बाद उन्हें देश से निकालने के लिए युद्ध तक शुरू हो जाते थे। क्रिश्चियनों का मानना था कि जूस सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए उन्हें सामाजिक जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे में लाखों यहूदी लोग परेशान होकर अमेरिका की तरफ भागने लगे। इसी दौरान 18वीं शताब्दी में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तब नेपोलियन के शासनकाल में जूस को एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिला। लेकिन नेपोलियन के अंत के साथ ही जूस की खुशियों की भी अंतिम घड़ी आ गई। बार बार इस तरह से निकाले जाने और सताए जाने के कारण अब जूस समुदाय को यह महसूस होने लगा कि वे अपनी एक स्वतंत्र धरती की मांग करें। उनकी यह मांग मुख्य रूप से यूरोपीय देशों से थी, क्योंकि इन्हीं की वजह से आधुनिक समय में जूस बेघर हो रहे थे और जहां तहां भागकर जिंदगी जीने को मजबूर थे। दुनिया में हो रहे बुरे बर्ताव की वजह से पूरी यहूदी कम्युनिटी को लगने लगा था कि अगर उन्हें सुकून की जिंदगी जीनी है तो उन्हें अपना अलग देश चाहिए। करने की कोशिश की। दरअसल उन्हें अब अपना देश बनाना पड़ेगा। 19वीं सदी तक चारों तरफ जूस समुदाय के बीच अपने देश की बातें होने लगीं। इसी दौरान 1860 में थियोडोर हर्जल नाम के एक जूस व्यक्ति का जन्म हंगरी में हुआ। उन्होंने खुद एंटी जूस नीतियों और यूरोपियनों की नफरत को महसूस किया था। हर्जल ने ज़ायोनिज्म नाम का एक आंदोलन शुरू किया और जूस समुदाय की अपनी एक स्वतंत्र देश की मांग को बढ़ावा दिया। इसके दौरान उन्होंने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था द जूविश स्टेट। इस किताब में पहली बार उन्होंने दुनिया भर में बसे जूस लोगों को अपने देश के निर्माण के लिए एकजुट होने के लिए कहा। हर्जल पेशे से एक पत्रकार थे और उन्होंने ही 19वीं शताब्दी में पहली बार जूस समुदाय और उनके देश की मांग को मुखर रूप से उठाया। उनके विचार पूरी दुनिया में बसे जूस समुदाय को प्रभावित करने लगे। इसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाया जिसका नाम ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इसकी पहली बैठक 1897 में स्विट्जरलैंड में हुई। इस बैठक के बाद ज़ायनिस्ट मूवमेंट को समर्थन देने के लिए दुनिया भर में बसे जूस इस संगठन को आर्थिक सहायता भेजने लगे। कुछ ही समय में ज़ायनिस्ट संगठन ने बहुत बड़ी मात्रा में धन एकत्र कर लिया, जिससे जूस समुदाय के लिए एक स्वतंत्र देश स्थापित किया जा सके। इसी दौरान पूरे यूरोप में डेथ टू द जूस की मृत्यु हो जैसे नारे गूंजने लगे, जिससे जूस परिवारों में भारी भय का माहौल बन गया। ऐसे में थियोडोर हर्जल ने विश्व भर के जूस लोगों से अपील की कि वे अपने ऐतिहासिक वतन इजराइल, जो अब फिलिस्तीन बन चुका था, लौट आए। उनके इस आह्वान के बाद
बड़ी संख्या में जूस अपने पूर्वजों की धरती इजराइल की ओर बढ़ने लगे। हर्जल को यह विश्वास था कि यूरोप से एंटीसेमिटिज्म को हटाना असंभव है और इस कारण जूस हमेशा ही पीड़ा भरी जिंदगी जीते रहेंगे। इसलिए उन्होंने जूसों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को और तेज कर दिया। उनके आह्वान पर जूस समुदाय का एक बड़ा काफिला अपने ऐतिहासिक वतन फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगा। हालात इतने खराब थे कि कई लोग एंटीसेमिटिज्म के डर से रेगिस्तान पार करके पैदल ही फिलिस्तीन पहुंच गए। उस समय फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, इसलिए जूस समुदाय के वहां आने पर कोई विशेष रोक-टोक नहीं थी। जूसों के यूरोप से पलायन करके फिलिस्तीन पहुंचने की इस घटना को आलिया कहा गया। थियोडोर हर्जल के बुलावे पर पहला आलिया 1882 से 1903 के बीच हुआ, जिसमें लगभग 35,000 जूस इजराइल वापस आए। इसके बाद दूसरा आलिया 1904 से 1914 के दौरान हुआ, जिसमें 40,000 से अधिक जूस फिलिस्तीन पहुंचे। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के दौरान भी 40,000 से अधिक जूस फिलिस्तीन में बसने के लिए वहां बीच फिलिस्तीन में तनाव और बढ़ता गया। जूस लोग फिलिस्तीन आकर भी एक तरह से शरणार्थियों की तरह जीवन जी रहे थे। उन्होंने बॉर्डर के आसपास अपने सेटलमेंट बनाए, लेकिन उनके पास काफी पैसा था। इसी पैसे का उपयोग करके उन्होंने अपने शहर, स्कूल, अस्पताल और संस्कृति को विकसित करना शुरू किया। जूस किसी भी कीमत पर अपना देश बनाना चाहते थे और इस बात की जानकारी ब्रिटिशर्स को भी थी। दूसरी ओर अमेरिका में बसे जूस समुदाय बेहद समृद्ध और प्रभावशाली थे। वे ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लगातार आर्थिक सहायता भेज रहे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका शामिल हुआ, तब जूस समुदाय का झुकाव ब्रिटेन की ओर हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। बेल्फोर डिक्लेरेशन और ब्रिटिश समर्थन। ब्रिटिश साम्राज्य, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था और युद्ध के भारी खर्च का सामना कर रहा था, ने 1917 के आसपास जूस समुदाय से वित्तीय मदद मांगी। बदले में ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि यदि जूस उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और यदि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीत जाता है, तो वे जूसों की अपनी स्वतंत्र इजराइल बनाने में मदद करेंगे। यह प्रस्ताव ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाफो और जूस लीडर्स के बीच हुआ था, जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन, बाफो डिक्लेरेशन कहा गया। इस वादे पर भरोसा करके जूस समुदाय ने ब्रिटिश सरकार को ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ आर्थिक सहायता प्रदान की। फिलिस्तीन पर ब्रिटिश कब्जा और ज़ायनिज्म का विस्तार। इस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य हार गया और फिलिस्तीन अब ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। जब फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आया, तो दुनिया भर से जूस समुदाय के लोग फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे। जूस लीडर्स ने देखा कि अलग अलग देशों से आए जूस समुदाय की भाषा, रहन-सहन और संस्कृति में काफी भिन्नता थी। इसलिए उन्होंने पूरी जूस सोसाइटी को एक समान पहचान देने के लिए एक नया शहर बसाया, जिसे टेल अवीव नाम दिया गया। यहाँ जूस नेताओं ने हिब्रू भाषा, जो कि प्राचीन यहूदी भाषा थी, को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। हिब्रू भाषा को सिखाने के लिए स्कूल खोले गए, अखबार, सार्वजनिक घोषणाएं और प्रार्थनाएं हिब्रू में की जाने लगीं। इस तरह जूस समुदाय आपस में और अधिक संगठित हो गया। 15 मई 1948 को फाइनली ब्रिटिश आर्मी ने रिजोल्यूशन 181 के तहत फिलिस्तीन को बांटकर इसे छोड़ दिया, लेकिन इसके एक दिन पहले ही 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। लेकिन इजराइल की यह खुशी एक दिन से ज्यादा नहीं टिकी, क्योंकि बंटवारे के अगले ही दिन फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमले की वजह फिलिस्तीन का अनइवन बंटवारा था। दरअसल जूस की जनसंख्या फिलिस्तीन में काफी कम थी और वो ज्यादातर फिलिस्तीन के ऊपरी भाग के बॉर्डर टाउन में रहा करते थे। लेकिन जब यह बंटवारा हुआ, तब फिलिस्तीन का एक बड़ा भाग इजराइल को दे दिया गया,
जिससे जूस तो बड़े खुश हुए, लेकिन मुसलमानों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा फिलिस्तीन को 3 भागों में बांट दिया गया, एक अरब स्टेट, दूसरा ज्यू स्टेट और सिटी ऑफ जेरूसलम को इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इस बंटवारे की वजह से फिलिस्तीन के अंदरूनी भाग में रहने वाले 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम लोग बेघर हो गए और न्यूली क्रिएटेड अरब स्टेट फिलिस्तीन में जाने को मजबूर हो गए। इसी वजह से इजराइल के फॉर्मेशन के तुरंत बाद फर्स्ट अरब इजरायली वार हुआ, जिसमें लाखों फलस्तीनी और यहूदी मारे गए। यह युद्ध 1949 में खत्म हुआ, जिसमें यहूदियों की जीत हुई, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हुआ।